थाने की एक खबर दे रहा हूँ, बड़ी अहम है। सच्चल थाना कराची का वो थाना है जिसको बहुत ही मुख्तलिफ बताया जाता है और बताया जाता है कि इसकी अहमियत बहुत है क्योंकि बहुत सारी उसके साथ जुड़ी होती हैं चीज़ें कि जनाब ये रेवेन्यू, वो वाला रेवेन्यू जो है वो अलग से बहुत लेवल पर जनरेट किया जाता है और इसका जो है सच्चो लगता है वो बहुत ऊपर से लगाया जाता है। ये एक रायम्मा है, एक अफवाह है, एक बात इसके हवाले से की जाती है। मगर आज थाने के अंदर एहतजाज देना पड़ा रुकने कौमी असम्बली इकबाल महसूद साहब को, और किनके खिलाफ देना पड़ा वो बड़ी अहम तरीन मामला है कि एक जफर है जो पुलिस कहती है कि जी हमारा इन्फॉर्मर है, कुछ लोग कहते हैं कि वो बीटर है। उनके बारे में क्या कहा गया उसके ऊपर सिर्फ ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको लग पता जाएगा कि आप तसव्वुर करें कि उसका पर्चा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम है उस बीटर पे कि जनाब इन्होंने जो है वो एक शहरी को उठाया, उससे तशद्दुद किया, पैसे लिए 1.5 लाख रुपए बकौल इकबाल महसूद साहब के जो रुकने कौमी असम्बली है, और उनको छोड़ दिया। ये वीडियो देख लें और खुद फैसला कर दीजिए कि इस शहर के अंदर थाना जो है वो किस कल्चर के तहत चलाया जा रहा है। और सवाल ये पैदा हो रहा है, तमाम पुलिस के आला अफसरान को कह रहा हूं कि ये जफर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके खिलाफ क्यों पर्चा नहीं हो सकता? खुद फैसला ये कि ये अब्दुल जब्बार शेख नामी एक शख्स है, इसको उठाकर सादी टाउन की चौकी में रखा गया और इससे 1.5 लाख रुपए लिए गए और इसकी 125 मोटरसाइकिल जो है उन्होंने कहीं गायब कर दी है। ठीक है, कागजात इसकी जेब में मौजूद हैं। ये रोज का मामूल है। सच्चल थाने में एक प्राइवेट बीटर है जफर, सही है, SHO साहब का लाडला है, सही है। जफर के जरिए वो रोजाना लोगों को उठाकर 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए जो है ना, इस तरह लोगों को हमसे भेजा कर रखे उनसे वसूल कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि SHO साहब से अगर बात करते हैं वो गायब हैं अभी, सही है। उनसे मेरी खुद बात हुई, उन्होंने बोला आप जो कर सकते हैं कर लें। और शॉर्ट वो कहते हैं कि मुझे DIG साहब ने लगाया और मैं DIG साहब को जवाब दूं और जो आपसे बन पड़ता है वो आप करें। अब मुतालबा क्या है आपका? अब मुतालबा ये है कि SHO साहब को जो है ना मुअत्तल किया जाए और जफर के ऊपर FIR दी जाए। ये बंदा मौजूद है, पुलिस एहलकार है या नहीं? जफर एक प्राइवेट बीटर है जो पहले सोराबगोड में था, बदनाम जमाना है, सही है। मंशियात भी बिकवाता है, चोर डाकू भी उसने पाले हुए हैं, चोरियां डकैतियां, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जबान ज़दे आम है। आप खुद सोशल मीडिया पर उसको सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जफर कौन है। जफर के ऊपर जब तक FIR नहीं होती है हम इस एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। ये मेरा कानूनी आईनी हक है। मैं अपनी आवाम को नहीं छोड़ सकता, मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगा। और मजे की बात यह है कि ये कोई अफगानी नहीं है, ये कोई जो है ना गैर नहीं है, ये सन ऑफ सॉइल है, ये इसी सिंध धरती का बेटा है। अगर इसके साथ ये हो रहा है तो बाकियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। अगर मुतालबात पूरा नहीं हुआ, आप कह रहे हैं? अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम इस एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे, सुपर हाईवे पर भी करेंगे, जहाँ जहाँ हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन अपनी आवाम को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, SHO मुअत्तल होना चाहिए। ये हफ्से बेजा में अभी भी आप सादी टाउन चौकी चले हैं, 2 बंदे वहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, 2 बंदे उन्होंने वहाँ बांध के रखे हुए। SHO, जी हाँ, अभी मैं कोई गलत बयानी नहीं करूंगा, सही है। फुटेजेस भी मौजूद है मेरे पास। और मजे की बात ये देखें कि चौकी इंचार्ज से जब हमारी बात हो रही थी तो वो कैमरे की आंख में वो महफूज कर ली है। चौकी इंचार्ज खुद बोल रहा है, कह रहा है कि SHO ने पैसे लिए। भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अभी 2-4 दिन पहले आया हूँ, यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है। और जफर के ऊपर जब तक FIR नहीं होती और SHO साहब सस्पेंड नहीं होते तब तक हम यहाँ बैठे हैं।